हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए फाउंडेशन के चैप्टर 1 की यूनिट करेंगे प्रपोर्शन, यानी कि सेकंड यूनिट। ये फर्स्ट बी एक्सरसाइज हमारी है, सेकंड नंबर की एक्सरसाइज। सबसे पहले प्रपोर्शन को समझने के लिए हम लोगों को ये शीट समझनी होगी। प्रपोर्शन क्या है कि आपने अभी इससे फर्स्ट ए में पढ़ा है रेशो, ठीक है। जब किन्हीं भी दो नंबर्स का हम कंपैरिजन करते हैं, तो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो वो रेशो होता है, ठीक है, बिटवीन टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। इस तरह प्रपोर्शन में क्या है, प्रपोर्शन में आ जाती है चार क्वांटिटीज। एक्चुअल में क्या है, दो रेशोज का ये कॉम्बिनेशन है। देखिए, सबसे पहली बात है प्रपोर्शन को लिखते कैसे हैं। ए रेशो बी, ये प्रपोर्शन का साइन है। सी रेशो डी, देखो कैसे पढ़ेंगे, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रेशो वाले साइन को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी कि वे दोनों नंबर डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसको भी मैं सी अपॉन डी लिख सकती हूँ। इसी तरह से प्रपोर्शन का जो साइन है आप इसे इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अब जब हम ये चार नंबर प्रोपोर्शंस में लिखते हैं, चार नंबर प्रोपोर्शन में लिखने का क्या मतलब है, दो रेशोज ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर हमारे रिक्वायरमेंट को या हमारे रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। अब इसमें जो आपके जो बाहर की तरफ नंबर्स लिखे रहते हैं या क्वांटिटीज लिखी रहती हैं, जैसे कि ये वाली और ये वाली, इन्हें हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ये होंगी एक्सट्रीम, और जो बीच की दो है, मिडिल की दो है, वे होंगी मीन्स। इन्हें मीन्स या फिर मिडिल टर्म बोला जा सकता है। मीन्स बोल सकते हैं या फिर मिडिल टर्म, जो बीच में होंगी। तो ये एक्सट्रीम्स है और ये वाली मीन्स है, ठीक है। यह चार क्वांटिटीज को इस फॉर्म में लिखना ही हमारा क्या होता है, प्रपोर्शन है। बेसिकली क्या है, दो रेशो है, उनके बीच में इक्वालिटी का रिलेशनशिप है। देखिए, यही बात सबसे पहला जो नंबर है उस पर लिखी हुई है। ये इसकी टैगलाइन है। टैगलाइन क्या है, An equality of ratios is said to be proportion। किसी भी दो रेशोज की जो इक्वालिटी है, यानी कि बराबर है आपस में, वो ही क्या है, प्रपोर्शन है। कोई भी दो रेशो है और उनमें आपस में इक्वालिटी शो कर रहे हैं तो वो हमारी प्रपोर्शन कहलाएगा। अगर रेशोज इक्वालिटी शो नहीं कर रहे हैं तो वो प्रपोर्शन नहीं है। तो लाइन क्या हुई, एन इक्वालिटी ऑफ रेशोज इज सैड टू बी प्रपोर्शन। दो रेशोज की जो इक्वालिटी है उसे प्रपोर्शन बोलेंगे। ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो इसे मैं इक्वल टू की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, यानी कि ये वाला रेशो इस वाले रेशो के बराबर है, ठीक है। अब इसमें क्या काम करते हैं हम, कोई भी चार नंबर प्रपोर्शन में केवल तब हो सकते हैं जब आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इनकी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर हो। कोई भी चार नंबर प्रपोर्शन में होंगे यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि ए इंटू डी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अंदर वाले दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो। इट मीन्स ए इंटू डी बी इंटू सी के इक्वल हो, ठीक है। अगर चारों नंबर इस बात को फॉलो कर रहे हैं तब उसे हम प्रपोर्शन कहेंगे, अदरवाइज वो प्रपोर्शन नहीं है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट इट विल बी प्रपोर्शन। ये लाइन लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रपोर्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन से है, ठीक है। इसी रूल को हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो कोई भी चार नंबर रेशोज में दे रखे हैं तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है तो वो प्रपोर्शन में है, अदरवाइज वो प्रपोर्शन में नहीं है। अगली बात देखते हैं, मीन प्रपोर्शन। ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। देखिए, अगर आपको मीन प्रपोर्शन वर्ड दिया है तो अपने आप समझ जाना कि बीच वाले दोनों जो हमारे मिडिल टर्म्स है दोनों सेम होंगे। दोबारा बात सुनेंगे, मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या है। मीन प्रपोर्शन का मतलब ये है कि आपके जो मिडिल टर्म है दोनों के दोनों सेम है। तो मीन प्रपोर्शन में हो जाएगा ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, यानी कि ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि जो मिडिल टर्म है उनका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाता है क्योंकि सेम होते हैं।
B इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ A एंड C। यहाँ B, A और C का मीन प्रपोर्शन है। सिमिलरली इसी तरह से हम A अपॉन B, B अपॉन C अपॉन D और D अपॉन E कर सकते हैं। देखिए ये दोनों सेम है, इसे हटा दे तो ये दोनों सेम है, इसे हटा दे तो यहाँ D और D सेम है, D स्क्वायर इज इक्वल टू CE। तो ये इनके मीन प्रपोर्शन हुए। ठीक है, यही आगे तक चलता रहता है तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन होता है। देखिए रेशो में हम क्या कहते हैं कि ये और ये दोनों के दोनों एक ही तरह के होने चाहिए, यानी कि सेम काइंड, एक ही प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, जैसे दो लोगों के मार्क्स लिए, दो लोगों की सैलरी ली, दो लोगों के खर्चे लिए, या कुछ भी ऐसी दो क्वांटिटी सेम काइंड की है। बट प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं कि चारों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम काइंड होने चाहिए और ये दोनों सेम काइंड होने चाहिए। आप दोनों के वर्किंग आवर्स का कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों की सैलरी का कंपैरिजन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चार की चार सैलरीज होगी, दो एक सेम काइंड की, दो सेम काइंड की होंगी। देखिए रेशो में दोनों सेम क्वांटिटीज के बीच में ही कंपैरिजन किया जाता है। ये बात हम लोगों को पता है कि कंपैरिजन बराबरी वालों में होता है, यानी कि सेम काइंड होगा तो ही कंपैरिजन होगा, चाहे मार्क्स हो, चाहे क्वांटिटी हो, और चाहे सैलरी हो, चाहे कुछ भी हो, तो सेम वालों में ही कंपैरिजन होता है। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन में ये दोनों सेम काइंड के होंगे और ये दोनों भी सेम काइंड के होंगे। ये प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज की शीट है, ये आपको नोट डाउन करनी है, प्लस याद करनी है और अच्छे से समझनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसे समझते हैं कि क्या लिखी हुई है शीट में। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये 8 प्रॉपर्टीज हमारी बुक में दी है, तो इन्हें ध्यान समझेंगे और ये आपको लर्न करनी है। पहली प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D, यानी कि A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। देखिए इसको अपॉन में लिखेंगे, इसे इक्वल टू में लिखेंगे, इसे अपॉन में लिखेंगे। A रेशो B इक्वल टू C अपॉन D, A रेशो B या A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। एंड अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, यही हमारी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है ना, इसीलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दूसरी प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इनवर्स से बनी है, यानी कि आप जो भी चीज दी है उसे पलट देंगे। ठीक है, तो A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D को हम चेंज कर देंगे। इसको A रेशो B को B रेशो A बना दिया है, C रेशो D को D रेशो C बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D को आपने पलट दिया, इनवर्स कर दिया, B अपॉन A कर दिया और D अपॉन C। तो जब भी आपके रेशो पलट जाए दोनों साइड के, तो ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है। फिर है ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी। ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या कहती है, A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D। ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी में जो आपके मीन्स है ये दोनों, ये आपस में जगह चेंज कर लेते हैं, B की जगह C, C की जगह B आ जाता है। तो A रेशो C प्रपोर्शन B रेशो D, मीन्स जगह चेंज कर लेंगे, C इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी। इस तरह से हम इसे डिवाइड की फॉर्म में भी समझ सकते हैं, A अपॉन B और C अपॉन D आपके पास लिखा हुआ था, तो ये B और C ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे। सिर्फ ये दोनों ही करेंगे क्योंकि ये हमारे मीन्स है, B की जगह C और C की जगह B आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, A अपॉन B एंड B अपॉन D। देखो बहुत ध्यान से देखें तो जो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, सॉल्व करने के लिए हम इन रूल्स का फॉलो भी करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पहुंचा दिया, इसको यहाँ पहुंचा दिया, बहुत बार करते हैं सॉल्व। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इनका डिवाइड रूल्स पे यूज करते हैं, इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज का। बस अब क्या है, हम इन लोगों के नाम पढ़ रहे हैं, तो आपको नाम से याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये चीज पूछी जाएगी। फिर 4th नंबर पे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D। तो कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपके पास A रेशो B और प्रपोर्शन C रेशो D है, तो ऊपर वाले टर्म को हम लिखेंगे A प्लस B अपॉन B और C प्लस D अपॉन D। देखिए लिखा कैसे जाएगा, लिखा इस तरह से जाएगा, ये हमारी कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है A अपॉन B C अपॉन D,
अब इसमें मुझे कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं इसे लिखूंगी a प्लस बी अपॉन बी, नीचे वाली टर्म मैंने इसमें प्लस कर दी है। इसी तरह से c प्लस डी अपॉन डी, तो यानी कि आप जरूरत पड़ने पर अपने रेशोज के क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक, ठीक है। एक बार और, जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा E अपॉन एफ और G अपॉन आई, तो जरूरत पड़ने पर मैं इसे E प्लस एफ अपॉन एफ लिख सकती हूँ कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी से। इस तरह से G प्लस आई अपॉन आई लिख सकती हूँ कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गई कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D को मैं लिख सकती हूँ A प्लस बी रेशो बी C प्लस D रेशो D। देखिए इसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपके पास A अपॉन B और C अपॉन D था, तो आपने A को लिखा है A प्लस बी अपॉन B, C की जगह लिखा है C प्लस D अपॉन D। ये हमारी कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपकी उस पे प्लस होता है, डिविडेंडो में सेम इसी तरह से माइनस हो जाता है। A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D को आप A माइनस बी अपॉन बी प्रपोर्शन C माइनस D अपॉन D लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें समझेंगे, जैसे कि A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D है, तो मैं इसे A माइनस बी अपॉन बी लिख सकती हूँ। इसी तरह से C माइनस D अपॉन D लिख सकती हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अलजेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम कई बार ये दोनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल भी करते हैं। इनका कहना का मतलब है कि आप अपने रेशो को ऐसे लिख लो जो भी आपका प्रोपोर्शन है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, वे सिमिलर रहते हैं, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी में हम इन दोनों को माइनस करके लिख सकते हैं, A माइनस बी अपॉन बी C माइनस D अपॉन D। इस तरह से ये हमारी डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर 6 देखेंगे, 6 इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी। कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी में देखिए आप कैसे लिखेंगे, A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D। एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे। A प्लस बी रेशो A माइनस बी प्रपोर्शन C प्लस D रेशो C माइनस D। देखो डिवाइड के फॉर्म से अगर हम देखें, A अपॉन बी और C अपॉन D लिखा है, तो एक बार इन दोनों को ऊपर प्लस करके लिखेंगे और नीचे इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे, यानी कि A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल टू C प्लस D और C माइनस D। ऊपर प्लस करके लिखा, नीचे माइनस करके लिखा, इसे कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। बहुत बार अलजेब्रिक फंक्शन में कुछ वैल्यूज हैं, उनके एलिमिनेशन के लिए हम कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। आगे बहुत क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के जिसमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही होगी। तो हम दोनों को एक बार ऊपर प्लस करके लिखेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज को नीचे अपोन में माइनस करके लिखेंगे, तो कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, दैट इज 7th पॉइंट, एडिंडो प्रॉपर्टी। एडिंडो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है। देखिए एडिंडो प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, A रेशो B C रेशो D इज इक्वल टू E रेशो F। आपको 3 रेशोज दिए हैं इक्वल के रिलेशनशिप में। तो एडिंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप लिखो A प्लस C प्लस E, इन तीनों को लिख दो प्लस करके, फिर रेशो का साइन लगाए B D F, B प्लस D प्लस F। आप ऐसे रेशो तैयार कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि आप ये रेशो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर जरूरत के मुताबिक इसे ऐसा कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। अब इसी को अगर हम डिवाइड के फॉर्म में सीखे, तो सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है A अपॉन B C अपॉन D E अपॉन F, तो इन्हीं इक्वल रेशोज को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आपने ऐसे इन्हें लिख दिया है A प्लस C प्लस E ऊपर, B प्लस D प्लस F नीचे, ये आ गया B प्लस D प्लस F नीचे की तरफ आ गया B D और F। तो A C E B D F, ये हमारी एडिंडो प्रॉपर्टी बच जाती है। ऊपर वाले तीनों प्लस कर दिए हैं और नीचे वाले भी तीनों प्लस कर दिए हैं। अगले देखते हैं सबट्रेंडर प्रॉपर्टी। सबट्रेंडर प्रॉपर्टी में सेम इसी तरह से प्रॉपर्टी लगती है, इसमें प्लस होता है तो इसमें माइनस हो जाता है। A रेशो B इक्वल टू C रेशो D इक्वल टू E रेशो F। तो हम ये जो क्वांटिटीज है हमारी जो है फर्स्ट क्वांटिटीज है, इनको माइनस करके लिख सकते हैं A माइनस C माइनस E रेशो B माइनस D माइनस F। ठीक है, इसको डिवाइड के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि A अपॉन B लिखा है, C अपॉन D लिखा है, E अपॉन F। इन्हें कंबाइन रेशो में रिप्रेजेंट करना है तो मैं A माइनस C माइनस E लिख सकती हूँ,
और b माइनस डी माइनस एफ लिख सकती हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी सबटेंडर प्रॉपर्टी है और 8 ही हमारी इसकी प्रॉपर्टीज है, अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये इस्तेमाल होगी। थैंक यू वेरी मच।